चिड़िया जब भी अपनी गाय के लिए घास लेने जाती तो गौरी कव्वी पीछे से रानू चिड़िया की गाय के पास आ जाती। लंबी लंबी घास, कभी मीठे मीठे फल तो कभी रोटी, मैं तुम्हें तरह तरह के खाने दूंगी। छोड़ो उस चिड़िया को, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। कव्वी, बात तो ठीक है, लेकिन मेरी मालकिन कैसे मानेगी? तुम भी पागल हो। जब भी तुम्हारी मालकिन तुम्हारा दूध निकालने आए तो टांगे उठा उठा कर मारना शुरू कर देना। तुम्हारी मालकिन चिड़िया तुमसे तंग आ जाएगी और फिर मैं ले जाऊंगी तुम्हें। और अगर मेरी मालकिन ने मुझे डंडा लेकर मारना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? ना ना, वो चिड़िया तुम्हें कभी नहीं मारेगी। तुम दूध दो या ना दो। गौरी कव्वी चली जाती है। रानू चिड़िया भी घास लेकर आ जाती है। अपनी गाय के सामने घास रखने के बाद रानू चिड़िया अपने घर बाल्टी लेने जाती है। हर रोज यही घास खा खा कर मैं तो उकता गई हूँ। अगर मैं कव्वी के पास होती तो तरह तरह के खाने खाती। गुड़िया बेटी, बाल्टी लेकर मेरे साथ आओ, हम गाय का दूध निकाल लाए। मम्मा, आज गाय का दूध मैं निकालूंगी। नहीं बेटी गुड़िया, अभी आप छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो फिर निकाला करना अपनी गाय का दूध। मम्मा चिड़िया और गुड़िया बाल्टी लेकर गाय का दूध निकालने जाती हैं। जैसे ही मम्मा चिड़िया बाल्टी लेकर गाय के पास बैठती है तो गाय टांग हिलाने लगती है और जोर जोर से इधर उधर हिलने लगती है। गाय गाय, क्या हुआ है? मैंने आपको घास भी दी है, फिर भी आप मुझे दूध नहीं दे रही हो। मालकिन, कौन खाए हर रोज सूखी घास? जैसा तुम मुझे भोजन देती हो मैं दूध भी वैसे ही दूंगी। मेरी गाय, मैं आपको बहुत प्यार से रखती हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो डंडे मार मार कर निकालता आपका दूध। मम्मा, शायद आज हमारी गाय का मूड खराब है, आप जाइए, घर में दूध पड़ा है, हम कल निकाल लेंगे अपनी गाय का दूध। मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर चली जाती हैं। दूसरे दिन गौरी कव्वी फिर से गाय के पास आती है। गाय गाय, क्या वो सब किया जो मैंने तुम्हें समझाया था? हाँ हाँ गौरी, लेकिन मालकिन ने ना मुझे मारा और ना ही मुझे ये कहा कि वो मुझे छोड़ देगी। 2-3 दिन ऐसे ही करना, फिर देखना तुम्हारी मालकिन तुमसे खुद ही तंग आ जाएगी। गाय कव्वी की बातों में आ जाती है और जब भी चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालने आती, गाय चिड़िया को दूध न देती। गुड़िया बेटी, अब हमें इस गाय का क्या फायदा? ये ना हमें दूध देती है और ना ही हमसे प्यार करती है। मालकिन, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप मुझे छोड़ दे, आजाद कर दे मुझे। मैं कभी मालकिन के पास जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ खुश रहूंगी। ठीक है मेरी गाय, अगर आप ऐसे ही खुश रहोगी तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, तुम जा सकती हो। उदास होकर मम्मा चिड़िया गाय की रस्सी खोल देती है और गाय सीधी कव्वी के घर के पास जाकर बोलने लगती है। आ गई मेरी गाय आ गई, अब मजा आएगा ताजा ताजा दूध पीने का। गौरी कव्वी गाय के पास जाती है और उसके गले में रस्सी डालकर अपने घर के पास वाले पेड़ के साथ बांध देती है। मेरी नई मालकिन, ऐसा ना हो कि जब मेरा दूध सूख जाए तो तुम मुझे घर से ही निकाल दो। मेरी गाय, अब तुम मेरी हो, देखना मैं तुम्हें कैसे खुश रखती हूँ। फिर गौरी कव्वी नदी के पास जाती है और वहाँ से लंबी लंबी घास काट कर ले आती। गाय तो पहले दिन इतनी लंबी लंबी घास खाकर खुश हो जाती है। मेरी गाय, अब टांगे मत हिलाना, मैं तुम्हारा दूध निकालने लगती हूँ। मालकिन, अगर आप मुझे हर रोज ऐसी ही लंबी लंबी घास दिया करोगी तो मैं भी आपको बाल्टी भर कर दूध की दिया करूँगी। गौरी कव्वी गाय का दूध निकालती है और घर चली जाती है। गौरी दूध को उबाल देती है और बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन गौरी कव्वी तोते के बाग से अमरूद चोरी करती है। तोता सोया हुआ था। गौरी कव्वी पके हुए अमरूद तोड़ तोड़ कर टोकरी भर लेती है और इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाती है। मेरी गाय, देखो देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये तो कोई फल है, ये अमरूद का फल है, इसे सब बहुत पसंद करते हैं, खाओ खाओ, ये बहुत मीठा है। गाय अमरूद खाती है और बहुत खुश होती है और आज खुश होकर गाय गौरी कव्वी को बाल्टी भरकर दूध की देती है। कुछ दिनों के बाद गाय का दूध कम होने लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता गाय का दूध सूख जाता है और वो इस काबिल नहीं रहती कि गौरी कव्वी को दूध दे सके। अब मैं इस गाय का क्या करूं? ये तो अब मुझे दूध भी नहीं देगी, मुफ्त में कौन खिलाएगा इसे घास। गौरी कव्वी अब गाय के पास भी न जाती और चुपके से अपने घर से निकलकर जंगल चली जाती और सारा सारा दिन जंगल घूमती रहती। 3 दिन हो गए, मैं भूखी हूँ, मालकिन ने ना तो मुझे घास डाली है
ना ही पानी दिया है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। एक दिन गाय गोरी कवि को आवाज देती है, मालकिन, मालकिन। बताओ क्यों शोर मचा रही हो गाय? मालकिन, मैं भूखी हूँ और प्यासी भी, मुझे घास दो और पानी भी। जब तक तुमने मुझे दूध दिया मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें घास भी दी और पानी भी। अब मैं मुफ्त में तुम्हारा पेट नहीं भर सकती, बहुत मुश्किल है ये सब। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गाय रोने लग जाती है, मैंने चिड़िया मालकिन को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया मालकिन तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, वो मुझे घास देती थी। मैंने इस कवि की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती की। और फिर एक दिन गाय पास से गुजरते हुए तोते से कहती है, तोते तोते मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। गाय, मैं तोता आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बड़े पेड़ पर मेरी पुरानी मालकिन रानो चिड़िया का घर है, आप उसे जाकर बताओ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करें। ठीक है, मैं अभी जाकर उसे बता देता हूँ। तोता सीधा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गौरी कवि के पास एक गाय है, उसका संदेश है कि वो बहुत मुश्किल में है, उसे मदद की जरूरत है। हाँ, शायद अब उस गाय का दूध सूख गया होगा, इसलिए वो कभी उसका ख्याल नहीं रखती होगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ, गाय का संदेश आया है, वो बहुत मुश्किल में है। मम्मा, मैं जानती थी कि एक न एक दिन हमारी गाय की अकल ठिकाने आ जाएगी। मामा चिड़िया जाती है। गाय रो रही थी। चिड़िया मालकिन, मुझे माफ कर दो, जो हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दो, मैं कवि की बातों में आ गई थी। मेरी गाय, मुझे तो पहले ही मालूम था कि जब तक आपके पास दूध है वो कवि आपका ख्याल रखेगी और बाद में बहुत जुल्म करेगी आप पर। फिर रानो चिड़िया गोरी कवि के पास जाती है। गोरी, मैं अपनी गाय लेने आई हूँ। जाओ जाओ, ले जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? ना दूध है उसके पास और ना ही कोई और काम कर सकती है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर रानो चिड़िया अपनी गाय वापस ले जाती है। रास्ते में चिड़िया गाय को नदी से पानी पिलाती है और नदी के पास हरी भरी घास के पास छोड़ देती है, जहाँ से गाय जी भरकर घास खाती है और खुश हो जाती है। फिर वो गाय हमेशा अपनी चिड़िया मालकिन के साथ खुशी खुशी रहती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया को कई दिनों से बुखार था और अब उसकी सेहत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। चिड़िया की बेटी गुड़िया खिड़की में बैठी अपने पापा का इंतजार कर रही थी, जो उसकी मम्मा के लिए दवा लेने गए हुए थे। गुड़िया, मेरी बेटी, मेरे पास आओ। मम्मा, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? मैं उन्हें देख रही हूँ। मम्मा, पापा दवा लेकर आएंगे तो आप ठीक हो जाएंगी। मेरी बच्ची, मेरी सांसें रुक रही हैं, मेरे पास आओ। मेरी जान, मेरे पास आओ। फिर गुड़िया रोती हुई अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मेरी जान, आपकी मम्मा आपसे बिछड़ने वाली है और माँ बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। मम्मा, आप ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। गुड़िया, मेरे बाद हिम्मत से काम लेना, हर दुख को हंस कर सह लेना, हमेशा मेहनत करना और अच्छाई का साथ देना, जैसे जैसे आपकी मम्मा ने हमेशा किया। फिर गुड़िया की मम्मा एक लंबी सांस लेती है और हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाती है। गुड़िया बहुत रोती है। वो रोती हुई खिड़की की तरफ देखे जा रही थी कि उसका पापा अभी तक क्यों नहीं आया। मैं तो थक गया हूँ उसकी दवा ले लेकर, जो कमाता हूँ उसकी दवा में लग जाता है, न जाने कब जान छूटेगी मेरी उससे। एक दो दिन और देख लें आप, अगर फिर भी वो ना मरी तो हम शादी कर लेंगे और मैं जाकर सब संभालूंगी। मैं आपकी बेटी की देखभाल भी कर लूंगी और घर के काम भी कर लिया करूंगी। मैं भी आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगा। अब मुझे जाना होगा, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर पापा चिड़िया अपने घर को चला जाता है।
पापा, बहुत देर कर दी आपने आने में। पापा, मम्मा हमें छोड़कर चली गई। क्या क्या रानो मर गई है? मैं तो दवा लेने गया था इसकी। तुम चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, मैं हूँ ना। गुड़िया रोते हुए अपने पापा की आंखों में देखती है, मगर उसे अपने पापा के चेहरे पर वो दुख नजर नहीं आता जिसे गुड़िया महसूस कर रही थी। फिर दूसरे ही दिन पापा स्वीटी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर में ले आता है। गुड़िया बेटी, ये आपकी नई मम्मा है, ये आपका ख्याल रखा करेगी। हाँ गुड़िया, मैं आ गई हूँ। अब इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पापा, कुछ दिन तो इंतजार कर लेते, मेरा दुख थोड़ा कम तो हो लेने दे दे। आपने तो बहुत जल्दी की दूसरी शादी करने में। बेटी, मुझे बाहर के काम भी करना होते हैं और घर को भी देखना होता है। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। गुड़िया की सौतेली बहन गुड़िया को देखकर उससे कहती है, तुम्हें जरा चिंता नहीं है मेरे पापा की। मेरे पापा अकेले थक जाते हैं। मम्मा कहती है कि पापा ने जो भी कमाया है आपकी पहली मम्मा के इलाज पर ही लगा दिया। मगर गुड़िया कुछ बोले बिना अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब भूल जाते हैं कि उस घर में कोई चिड़िया भी थी। भूली नहीं तो एक गुड़िया जो हर समय अपनी मम्मा को याद करती थी। स्वीटी, जिस दिन से आप आई हैं, मेरी तो जिंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले तो जब भी मैं घर में आता था, रोना ही रोना होता था। अच्छा, अब काम पर जाइए और आते हुए मेरी मानो के लिए आइसक्रीम भी लेते आना। फिर पापा चिड़िया काम पर चला जाता है। अब तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? जल्दी से जाओ और अपनी बहन के कपड़े धो लो। ना जी ना, मैं नहीं बनती इस मनहूस की बहन। मैं अकेली ही अच्छी हूँ। ये सब माँ ने मुझे मरने से पहले ही बता दिया था। आंटी, मुझे इन बातों से अब कोई दुख नहीं होता। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं जा रही हूँ। मैं शाम को देर से घर आऊंगी। मैंने मना किया है तुम्हें, कहीं इधर उधर न जाना। नदी से होकर सीधी घर वापस आ जाना। फिर स्वीटी की सगी बेटी जिसका नाम मानो था वो बाहर चली जाती है। प्रिया, अगर कपड़े धो लिए तो खाना भी बना लेना। मैं थोड़ा आराम करने लगी हूँ। मुफ्त में नौकरानी मिली हुई है, मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। मानो, मुझे पता है आपकी मम्मा मुझसे आपकी शादी कभी नहीं करेगी। मेरी जिद के आगे मम्मा को हार मानना ही पड़ती है। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। तो फिर आज ही अपनी मम्मा से बात करना, मुझसे और इंतजार नहीं होता। जग्गू, आप घर जाकर शादी की तैयारी करें। समझो मेरी मम्मा मान गई। ऐसे मानो शाम तक एक कौवे से बैठी बातें करती रहती है और शाम के घर चली जाती है। मैंने आज मानो को एक बुरे कौवे के पास बैठे हुए देखा। वो घर आए तो उसे समझाना। मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, मैं पूछूंगी। तुम गुड़िया पर नजर रखो, मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। इतने में मानो भी आ जाती है। मानो मेरी बेटी, वो कौवा कौन है? माँ, अगर आपको पता चल ही गया है तो सुन ले। मैं प्यार करती हूँ उस कौवे से और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर पापा चिड़िया और मानो की मम्मा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शादी, और वो भी एक कौवे से? ऐसा नहीं हो सकता। मानो बेटी, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है तुम्हें। ऐसे कौवों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मगर मानो अपनी मम्मा की बात सुनी अनसुनी करके दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। गुड़िया घर के सारे काम करती और फिर अपनी सौतेली बहन और माँ के लिए भोजन भी लाती। मगर वो कभी भी दुखी ना होती क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे इतनी हिम्मत दी हुई थी। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जग्गू कौवा मानो से कहता है, ये लो, इस बोतल में जहर है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जो मैं कहता हूँ वो करना होगा। जहर? ये किस लिए जग्गू जी? ऐसे तुम्हारे मम्मा और पापा कभी भी मुझसे तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए है ये जहर। जग्गू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है।
तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं वापस अपनी माँ वाले जंगल जा रहा हूँ। मानो उसे रोक लेती है। मैं आपसे शादी करने के लिए सब करूंगी, मगर तुम मुझे छोड़कर कहीं न जाना। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तो गुड़िया दूसरे पेड़ के पीछे बैठी उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो जल्दी से अपने घर चली जाती है। रात को सब घर में थे जब मानो गुड़िया से कहती है, मनहूस, आज अपने मम्मा और पापा के लिए दूध मैं लाऊंगी, तुम इधर आ जाओ। ऐसे कहते हुए मानो रसोई में जाकर 2 गिलास दूध डालकर उसमें 2 कतरे जहर के मिला देती है। लो मम्मा पापा, वाह, अब तो मेरी बेटी भी काम करने लगी है। मम्मा पापा वो जहर वाला दूध पीने ही वाले थे कि गुड़िया बोलती है, मम्मा पापा, मानो ने दूध में जहर मिलाया है। ये उस बुरे कौवे से शादी करने के लिए आप दोनों को मारना चाहती है। ये सुनकर मम्मा और पापा चिड़िया हैरान हो जाते हैं। मनहूस, भाग यहाँ से, मेरे मम्मा पापा तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। मेरा विश्वास करें पापा, मैंने मम्मा को खो दिया और अब आपको खोना नहीं चाहती। अगर इस दूध में जहर नहीं है तो इसे कहें कि खुद एक घूंट पी कर दिखाए। गुड़िया, तुम झूठ बोल रही हो। लो मेरी मानो बेटी, पी लो थोड़ा सा दूध। मगर मानो घर से भाग जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ की आंखों में आंसू थे। गुड़िया बेटी, आज मुझे पता चला कि अगर रिश्तों में प्यार न हो तो अपने भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। और वो गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है।